नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अजीत चौहान इजी गणना में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग परसेंटेज, भिन्न और दशमलव को तुलनात्मक रूप से ज्ञात करेंगे टेबल बना करके एवं चित्र द्वारा हम लोग समझेंगे कि इसको आसानी से कैसे याद करें, क्योंकि इसी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए हम लोग टेबल द्वारा और चित्र द्वारा समझेंगे कि इस मान को आसानी से ज्ञात कैसे करें। जैसे हम लोग देख लेते हैं 100 परसेंटेज में ज़्यादातर वैल्यू 100 ही है, मतलब इसका बेस 100 है। उसी को हम लोग कई भागों में बांट करके ज्ञात करेंगे। जैसे प्रचलित भाग जो हैं उसको हम लोग टेबल द्वारा याद कर लेंगे। अगर इसको परसेंटेज को 8 भागों में बांटा जाए तो एक भाग की वैल्यू कितनी होगी हम लोग देख लेते हैं। आठ से एक बार भाग जाएगा और 2 बार और 4/8। अगर इसको अगर छोटा करके लिखें तो 12 से ही 1/2 होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग 8 भागों में बांटें तो एक भाग की वैल्यू हो जाएगी 12.1/2। 12.1/2। ठीक है, इसी तरह से सभी को लिख लेते हैं हम लोग। 12.1/2, 12.1/2, 12.1/2, 1/2। अगर इसको दो भागों को अगर आपस में मिला दिया था तो 12 24 होगा और आधा आधा 1, यानी अगर दो भाग की हम लोग जिक्र करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको भी लिख लेते हैं 1/2। इसी को अगर टेबल फॉर्म में हम लोग लिखें तो अगर केवल एक खाने की हम लोग बात करेंगे तो पूरे खाने 8 हैं, तो इसकी वैल्यू केवल इतने की हम लोग देखें तो ये हो जाएगी 1/8। अगर इसी को 2 को हम लोग सम्मिलित कर दें तो ये हो जाएगी 2/8। इसी तरह से हम लोग एक एक खाना बढ़ते जाएंगे और इसको टेबल फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। इसको टेबल फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे जिससे कि हम लोग को याद करने में आसानी होगी। जैसे इसमें हम लोग भिन्न के मान को रख देंगे और इसमें परसेंटेज के और इसमें सीरियल नंबर हम लोग लिख दें। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसमें सीरियल नंबर लिख दें और इसमें फ्रैक्शन में इसको लिख दें और इसको परसेंटेज में। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में, तो 1/8। अगर इस केवल एक खाने की बात किया जाए तो ये 12.5% है, 12.1/2। अगर 2 भागों की बात किया जाए तो ये 25 हो जाएगा। 2 भागों की बात किया जाए तो 2/8। 3 भागों की बात किया जाए तो 3/8। अगर 4 भागों की बात किया जाए तो 4/8। 5 भागों का जिक्र किया जाए अगर तो 5/8 और ये 6/8, 7/8 और 8/8, यानी पूरी संख्या है, यानी 100%। अगर 2 भागों की बात किया जाए तो 25 होगा, 4 भागों की बात किया जाए तो 50 होगा और 6 भागों की बात किया जाए तो 75% होगा और 8 भागों की बात किया जाए तो 100 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। जैसे 25% हो गया 2 भागों का 25%, और इसमें 4 भागों का जिक्र किया जाए तो ये पूरे 50% हो जाएगा, क्योंकि ए 25 50% हो जाएगा। और 6 भागों का तो फिर 25 यानी 75 हो जाएगा। और इसमें अगर 8 भागों का तो पूरे 100% हो जाएगा। इसमें अगर 2 भाग है और 1 भाग और जोड़ दें तो 12.5 और जुड़ जाएगा, यानी 37 सही 1/2। अगर इसमें 5 भाग ले लिया जाए तो पूरे 50 है और 50 में 12.5 जुड़ा, यानी 62 सही 1/2। ठीक है,
उसी तरह अगर 75 में 12.5 जोड़ा जाए तो 87.1/2। ठीक है, इस तरह से हम लोग टेबल को ज्ञात कर लेंगे, 6 भागों में बांट करके भी, 7 भागों में बांट करके भी। तो आइए हम लोग 6 भागों में इसके बाद हम लोग ज्ञात करें। 6 भागों में इसको आप एक बार 2 बार लिख लीजिएगा, वैसे याद हो जाएगा। मान लीजिए 6 से एक बार जाएगा, 4 बचेगा और हो जाएगा 40। तो फिर 6 बार में जाएगा और बचेगा कितना, 4, यानी 4/6। इसको अगर छोटे करके लिखें, 1 कट जाएगा तो 16 से ही 2/3, यानी एक खाने के अगर 6 भागों में बांटा जाए तो एक खाने की वैल्यू हो जाएगी हम लोगों की 16.2/3। इसी तरह से सभी में लिख लेंगे 16.2/3। 2/3, 16.2/3। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो एक खाने की वैल्यू हो गई 16.2/3। अगर इसको हम लोग टेबल द्वारा लिख लें, इसको टेबल में, तो सीरियल नंबर हो जाएगा, फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू हो जाएगी और परसेंटेज में। इतना हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1/6 इतने की वैल्यू हो जाएगी 16, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6। इस तरह से हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा 16 सही 2/3। और 16 सही 16 सही 2 अगर जोड़ दें तो 16 और 16 हम लोग का 32 हो जाएगा। 32.4/3। इसको अगर प्रॉपर भिन्न में लिखें तो 1 3 तक तो वैल्यू एक बार जाएगी, यानी 32 + 1 प्लस फिर 1 बचा रहेगा 1/3, यानी 33.1/3, यानी 33.1/3। अगर इसके 3 भागों का जिक्र किया जाए तो देखिए चित्र रूप में हम लोग को समझ में आ रहा है कि आधा है, यानी 50%। ऐसे भी अगर जोड़ दें तो 16 16 3 बार, 16 + 16 + 16 और 2/3 3 बार, 2/3 2/3 + 2/3, तो ये तो 6/3 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। और ये 16 × 48, 48 तो 50% हो जाएगा। अगर 50% ज्ञात है, एक बार और जोड़ देंगे, यानी 3/6 में 1/6 और जोड़ देंगे 4/6 हो जाएगा। तो इसमें 16 अधिक यानी 66 सही 2/3। उसी प्रकार 3 में फिर 2 बार जोड़ देंगे, यानी 2/6 तो हो जाएगा 33 अधिक यानी 83 सही 1/3। इस तरह से हम लोग देख लेंगे। और ये तो पूरी वैल्यू अगर हो जाएगी तो ये 100% हो गई परसेंटेज में। इस तरह से हम लोग याद करेंगे तो हम लोग को जल्दी से भूलेगा नहीं। ठीक है, अगर इसको 7 भागों में भी इसी तरह से बांट करके हम लोग याद कर लेंगे। अपने से आप लोग टेबल बना लीजिएगा, अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर से हम बताएंगे। इस तरह से हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे।